नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। इसी तरह के वो कई विवादित बयान देती रहती है। सारी बात जानते हैं। तो आज इस स्पेशल मुलाकात में हम बात करेंगे अजीतगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी से। नमस्कार, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, बिल्कुल सर। मेरा पहला सवाल है कि कंगना रनौत ने जो अभी कहा है कि 1947 में तो भीख मिली थी, उन्होंने उसे आज़ादी नहीं कहा है, उसे भीख कहा है, और असली आज़ादी उन्होंने बताई है कि 2014 में मिली है। तो कंगना रनौत की इस सोच को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, जी, उन पे अगर इस तरह का विवादास्पद बयान अगर कोई देता है, वो भले ही सेलिब्रिटी हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, कोई राजनेता हो या आम आदमी हो, तो मैं उसकी संकीर्ण सोच है उसको बताना चाहूँगा कि वो एक तरह से उनकी जो सोच है वो काफ़ी संकीर्ण है। जी। आप जैसे कि आप खुद एजुकेशन से जुड़े, फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जी। और आप जैसे पत्रकारिता करते हैं तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज है। जी। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, केवल इंडिया में ही नहीं, जी। पूरे संसार में ये देखने को मिला है। उस समय के जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय आपने देखा कि बहुत सारे पेपर्स, जो प्रिंट मीडिया बहुत कम संख्या में था, उसके बावजूद भी हर एक प्रिंट मीडिया में ये खबर आई थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया। जी। तो वो अब ये कह रहे हैं कि 2014 में जो आज़ादी मिली थी वास्तविक आज़ादी थी, जबकि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो एक भीख थी। तो मैं एक तो उनका जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है, जी, मैं इसको वही मानूंगा। क्योंकि आप सोच के देखिए कि आप ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़खानी कर रहे हैं और फिर आप कॉन्फिडेंटली उसको किसी न्यूज चैनल के थ्रू आप उसको बताते हैं कि साहब ये आज़ादी है जो 2014 में मिली थी। तो सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये मतलब उनकी सोच को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई 2014 में किस चीज़ की आज़ादी मिली हो। जी भाई आप 1947 में बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने मतलब अपनी कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए लोग, और बहुत सारा संघर्ष किया। 300 साल पुरानी शासन व्यवस्था को तोड़ने में लोगों को कितना समय लगा, उन सब के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा आक्षेप किया। तो मैं उनको उनकी इस सोच के लिए एक विकृत मानसिकता का रूप दूंगा। और एक बात और कहूंगा कि आप जैसे देखने में आया है देश में अभी कुछ दिनों में कि लोगों ने क्या है कि जैसे मान लीजिए देश के खिलाफ या फिर शासन के खिलाफ बोलते हैं तो आपको, देश के खिलाफ तो नहीं लेकिन शासन के खिलाफ अगर बोलते हैं तो आपको देशद्रोही का रूप में मतलब देखा जाता है, देशद्रोही के रूप में देखा जाता है। तो अब उन्होंने अगर ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि 1947 में तो भीख मिली थी, तो आप सोच के देखिए कि 1947 में उन्होंने भीख इंडिया ने किससे ली थी। उसको भीख नहीं कह सकते, उसको आप वास्तविक आज़ादी कहेंगे। क्योंकि कारण है सर, उसमें कारण ये है कि 1947 तक अनंत लोगों ने, कुछ लोग हैं जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से सामने आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनंत लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और देश को आज़ाद किया। तो एक तरह से उन्होंने उन देश के शहीदों के ऊपर एक आक्षेप लगाया, अपमानित किया है। मैं इनके इस विवाद की घोर भर्त्सना करता हूं। मैं विरोध दर्ज कराता हूं कि ऐसे स्टेटमेंट फ्यूचर में नहीं दिए जाएं। सर, जब कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में भीख मिली थी, उस समय जिस चैनल पे थे वो, तो उसके जो एंकर थी उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, और सामने कुछ ऑडियंस बैठी हुई थी, उन्होंने ताली बजाई इस स्टेटमेंट पे। तो वो जो ऑडियंस थी उनकी मानसिकता के बारे में कुछ बताइए आप। सोचने वाली बात यही है सर कि आजकल क्या है कि सेलिब्रिटीज में एक क्रेज हो गया है। किसी भी तरह का स्टेटमेंट दीजिए और अपनी जो टीआरपी है उसको बढ़ाते रहिए। यही सिस्टम उस जो न्यूज चैनल थे उनके एंकर के लिए कहूंगा कि जब आपके देश के खिलाफ, आपके स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ जब कुछ बोला जा रहा है तो उसमें आप विरोध दर्ज कराने के बजाय आप उनके बढ़ाई में, उनकी इज्जत में कसीदे कस रहे हो, कसीदे पढ़ रहे हो। एक तो ये, दूसरी उस ऑडियंस को मैं क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास, कि जो भी ताली बजा रहे थे उनको उनसे सवाल करने के बजाय वो उनको अपना कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। तो वो जो लोग हैं उनकी सोच भी कहीं ना कहीं केवल कंगना रनौत की जो सोच है उस सोच से बिलोंग करने वाली ही थी। उनकी सोच देशभक्ति की मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता।
सर, कंगना अक्सर ऐसे विवादास्पद बयान देती रहती है, तो आप उनकी सोच को क्या देखते हो? देखिए सर, मैं तो अब आपको कहूँगा तो आप थोड़ा अजीब समझेंगे मेरे स्टेटमेंट को, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटी मान लीजिए, आजकल राजनेताओं में भी क्रेज हो गया, आम आदमी भी यही चाहता है कि मैं लाइमलाइट में रहूं। तो लाइमलाइट में रहने का सबसे बेस्ट तरीका है ये इंडिया में, क्योंकि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे सस्ता डेटा मिलता है। हालांकि पेट्रोल डीजल और बाकी चीजें महंगी मिलती हैं यहाँ, लेकिन डेटा सस्ता बिकता है, क्योंकि डेटा बिकेगा तभी सिस्टम चलेगा। इस वजह से ये क्या है कि अपने टीआरपी की वजह से आए दिन कभी किस तरह का स्टेटमेंट, कभी किस तरह का, कभी अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मुंबई में इनका जो मकान था वो बीएमसी ने गिरवाया था। हालांकि उसमें वो इनवैलिड था, तो स्वाभाविक सी बात है, आप सेलिब्रिटी तो हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवैध कब्जा कर लो। तो इस तरह के अक्सर ये स्टेटमेंट इसीलिए देती रहती हैं कि लाइमलाइट में बने रहें, टीआरपी बढ़ी रहे उनकी, क्योंकि उनका वैसे सेलिब्रेशन तो कुछ है नहीं, सेलिब्रिटी हैं लेकिन वैसा कोई सेलिब्रेशन नहीं है, तो ये जानबूझ के इस तरह के स्टेटमेंट देती है ताकि लाइमलाइट में बने रहें। सर, आपको नहीं लगता कि कंगना रनौत के इस बयान से उन्होंने देश की आज़ादी में शहीद हुए देशभक्त शहीदों, क्रांतिकारियों और उनके जो परिजन थे, उनकी भावनाओं पे एक हमला या आघात किया है, ठेस पहुंचाई है? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल यही बात आपसे, अच्छा हो आपने ये क्वेश्चन कर लिया, मैं यही बात आपको कहने में था कि जिस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, आप सोच के देखिए, आप कल्पना करके देखिए कि किसी शहीद का परिवार है, उस शहीद के परिवार के लिए ये कह दिया जाए कि आपका के घर से जो बंदा शहीद हुआ है उसने ऐसे काम के लिए अपने आप को शहीद कर लिया जो वैलिड नहीं था। तो एक तरह से इन्होंने उनकी आजाद सेनानी जो थे, आज़ादी के लिए जो सेनानी लड़े थे, शहीद हुए थे, तो उन्होंने कंप्लीटली उनके ऊपर आक्षेप किया है कि आपने कुर्बानी देके बहुत गलत किया, आपको उस समय कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, आपको कुर्बानी देनी चाहिए थी 2014 में, बिल्कुल 2014 में कुर्बानी देनी चाहिए थी, क्योंकि तो उस समय जो मायने ज्यादा रहते, बिल्कुल उसके मायने, उनके अनुसार उसके मायने ज्यादा रहते, क्योंकि उस समय तो आपने आजाद मतलब अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को शहीद कर दिया, तो बहुत गलत कर दिया उन्होंने, क्योंकि उस समय तो वास्तव में देखा जाए तो ब्रिटिश रूल अब तक है ही नहीं। जैसे कि एक बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के अकॉर्डिंग ही कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि ये जो आज़ादी है हमें 99 साल की लीज पे मिली है। तो मैं एक तो सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा कि देश के जो राजनेता हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि आप 75वां जो आज़ादी का जश्न है वो मना रहे हो और लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके लिए आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कौन देशद्रोही है कौन देशभक्त है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, ये तो देखो भीख एक अलग शब्द है, मतलब इतनी बड़ी आजादी के लिए जिसका पर्व मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, एक बड़े लेवल पे हर गली गली में तिरंगा लहराया जाता है, उससे पर्व के लिए वो कह रहे हैं भीख है। और कल को आप सोच के देखिए, छोटे बच्चे हैं, इतिहास से अगर मान लो उनके अकॉर्डिंग वो सेलिब्रिटी को ज्यादा बेटर मानते हैं, भले ही वो किसी भी तरह का नशा करते हो, कुछ भी करते हो, जैसे आपको भारतीय बॉलीवुड का अच्छे से पता है, इसके बावजूद भी वो उनको ज्यादा मानते हैं। तो बच्चों को ये सिखाया जाए कि 2014 में आजादी मिली थी या 1947 में मिली थी। सर, पहले देखा जाता था कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे वो ऐसे मुद्दों में अपने आप को पीछे रखते थे, लेकिन आजकल एक ये क्रेज हो गया है कि वो खुद जानकर हवा देने के लिए ऐसे मुद्दों में कूदते हैं। बिल्कुल सर, इसके बारे में क्या है ख्याल आपका? आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले वाले जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे वो इस तरह के मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को या देश की राजनीति से संबंधित मुद्दों को, ऐतिहासिक मुद्दों को कभी छेड़छाड़ नहीं करते थे। अभी आपने देखा होगा कुछ 5-7 सालों में ये भी देखने में आया है कि ऐतिहासिक जो मतलब मूवीज बनती हैं, हिस्टोरिकल मूवीज बनती है, उसमें भी इतिहास से बहुत सारी छेड़छाड़ कर ली जाती है। तो ये जो सेलिब्रिटी हैं उनका डायरेक्टली कनेक्शन ये है कि आप जब तक नया नहीं करोगे तब तक भारतीय समाज या भारतीय जो ऑडियंस है वो आपको स्वीकार नहीं करेगी। तो ये जानबूझ के इस तरह के प्रोपोगंडा लाते हैं ताकि हमें लोग देख पाए। अब आप देखें, पिछले 2 दिन से केवल कंगना रनौत ही चल रही है। आप न्यूज चैनल पे देखेंगे, आम आदमी के उस पर देखेंगे, ट्विटर पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया उस पर वही चल रही है। तो उनको पता है कि इस तरह के स्टेटमेंट अपन देंगे तो अपन लाइमलाइट में रहेंगे। तो मैं इन तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि आप भले ही कुछ भी करें, लेकिन देश की एकता अखंडता से संबंधित आप
किसी भी तरह के जी जी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर आप स्टेटमेंट इस तरह के देते हैं तो बिल्कुल आपको भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहां का खाते हैं, बाहर जाके लुटाते हैं, तो यहां के लोग आपको क्यों देंगे? जी बिल्कुल। सर, अभी अभी कंगना को पद्मश्री मिला, तो उनके ही इस स्टेटमेंट के बाद वो पद्मश्री उनको मिलना उचित है या नहीं? देखिए सर, उनको पद्मश्री किस कारण से मिला, या इस तरह के स्टेटमेंट देने में वो एक्सपर्ट है तब मिला है, या किस कारण से, उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल सर, आपने उसको आप क्या भीख के रूप में देख रहे हो या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे जो शब्द थे वो चुरा लिए कि मैं ये कहूंगा कि भीख तो आपको मिली जी। आपने ऐसा क्या किया है? आप सोच के देखिए कि आपने ऐसा किया क्या है। जी, आपने ऐसा कौन सा मतलब देश में भक्ति का काम कर दिया, या आपने किस सेक्टर में ऐसा काम किया है कि आपको पद्मश्री मिला जाए? और फिर दूसरी चीज आप देखिए, एक ऐसी हीरोइन जिसकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही है, लगातार फ्लॉप हो रही है, जिनको कोई देखता तक नहीं है, और उसको आप पद्मश्री दे रहे हो किस आधार पर? क्योंकि पिछले 2-3 साल से उन्होंने जानबूझ के और जो सत्ता पक्ष है उसकी गुलामी करना स्टार्ट कर दिया, और इसी गुलामी के वसीभूत होकर के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो भीख तो आप इस पद्मश्री को कह सकते हैं, असली में भीख तो ये है। क्योंकि देखा जाए तो आप सोच के देखिए कि भाई मतलब उन लोग, उनका खुद का जो तथ्य है, खुद का तथ्य तो हिडन हो गया, छिप गया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं खुद तो कुछ हूं नहीं। जब अपन खुद नहीं होते हैं तो अपन किसी दूसरे में कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं इसका जो इनको जो पद्मश्री मिला है, जिस तरह का इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं मानता हूं कि पद्मश्री उनको दिया जाता है, काफी सम्मानित व्यक्ति होते हैं देश के। और इनको जो पद्मश्री मिला है, भारत सरकार को बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि इन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से इस पद के लायक, इससे सम्मान के लायक नहीं है बिल्कुल भी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कंगना की सिर्फ आवाज हो, शब्द किसी और के हो सकते हैं? ये बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक सा तथ्य है कि जिस तरह से ये एक उन्होंने कहा कि 1947 में भीख और 2014 में आजादी। बिल्कुल सर, तो वो 2014 ईयर इन्होंने जो कहा है, उससे कहीं ना कहीं संकेत तो जाता ही है ना। बिल्कुल, उसके बारे में बताइए आप। ये बिल्कुल संकेत जाता है कि आप सोच के देखिए, ठीक है, उन्होंने 2010 नहीं कहा, 2005 नहीं कहा, 4 नहीं कहा, बिल्कुल बिल्कुल 2014 भाई, उन्होंने उससे पहले उनका खुद का भी जन्म हुआ होगा, तो वो भी शायद 30-35 साल के हो गए होंगे, तो उन्होंने उससे पहले का भी कोई डेट नहीं बोला, तो 2014 का बोला है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ऐसा है कि उन्होंने नई सत्ता आई है, उसके बाद में ही उन्होंने इससे आजादी के लिए कहा है। और मैं तो ये जानना चाहूंगा उनसे कि ऐसी कौन सी आजादी उन्होंने मतलब प्राप्त कर ली 2014 में, कि जो उन्होंने पहले वाली 1947 की जो ऐतिहासिक लड़ाई थी, ऐतिहासिक आजादी थी, 300 साल पुरानी व्यवस्था से लोगों ने टकराने की हिम्मत की थी, उसके लिए उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि वो तो भीख है। तो यहां शब्द किसी और ही के हैं शब्द किसी और के हैं सर। ये तो केवल क्या है कि एक मतलब सेलिब्रिटी प्रोपोगंडा है, एक तरह से कहें लोकल लैंग्वेज में, तो टीआरपी बढ़ाने का तरीका है। सर, कंगना के अलावा भी कई बॉलीवुड हस्तियों को पद्मश्री मिला है, उनके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, बॉलीवुड में सभी जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं और बाकी जो कार्य करते हैं, जैसे कई निर्देशक वगैरह हैं, तो मैं सबकी बुराई नहीं करना चाहूँगा। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया है, अच्छी मतलब मूवीज़ बनाई हैं, जिनसे लोगों को संदेश भी मिला, सीख भी मिली है। जैसे आपने देखा कई बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनमें बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा मिली है। कईयों में ऐसे हैं कि कईयों की लाइफ बन गई है उन मूवीज़ को देख करके, और हिस्टोरिकल मूवीज़ भी उन्होंने बनाई है। तो मैं उनको ये कहूँगा कि भाई जो कार्य वो कर रहे हैं, क्योंकि पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न हैं, वो बहुत सारे अच्छे जो सेलिब्रिटी होते हैं, या मान लीजिए कि अच्छा कार्य जिन्होंने देश के लिए किया है, सम्मानित कार्य किया है, उनके लिए वो देते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री देते हैं तो पद्मश्री का अपमान है ये एक तरह से। पद्मश्री जो सम्मान है वहां पे देखें आप, जैसे कि अपने राजस्थान में भी 8-9 लोगों को पद्मश्री मिला है, तो वो एक तरह से ये हो गया कि ये तो लोकल लैंग्वेज में कहूं कि अब आया तू भी मूंगफली ले जा, तू भी गुड़ी ले जा। तो वो सिस्टम हो गया ये तो, कि हर किसी को बुला दो, वो स्टेटमेंट देता रहेगा, अपनी टीआरपी बढ़ाता रहेगा, इस बहाने से वो किसी दूसरे के ऊपर आक्षेप करता रहेगा, अपना काम निकलता रहेगा, और उसको पद्मश्री दे दो। तो कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री मिलना एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, और एक तरह से अपने इतिहास के लिए भी। बाकी जो सेलिब्रिटीज हैं
उनमें मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। उसके लिए मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं वो। लेकिन इस तरह की अगर दोबारा से अगर कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री देंगे तो पद्मश्री का कोई औचित्य नहीं रहेगा। जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि पता है कि कंगना रनौत ने 1947 की जो ऐतिहासिक आज़ादी थी, जिसमें कई क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने बचपन में ही, खेलने की उम्र में ही अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया था, उनकी आज़ादी को उन्होंने भीख की आज़ादी कहा। और जो 2014 में जो आज़ादी मिली उसको उन्होंने ऐतिहासिक और रियलिटी वास्तविक आज़ादी कहा है। इसके बारे में हमने चर्चा की आज कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष जीत करके अनिल कुमार थोई से, और उनसे जाना कि कंगना रनौत के बयान के बारे में उनके क्या विचार थे। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। धन्यवाद।